तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्म में जो आपकी हेल्प करेगा सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईएनएटी और टेरिशियर आर्मी के अंदर आपका एग्जाम क्रैक करने के अंदर, जिससे आप इंडियन नेवी, आर्मी, नेवल अकेडमी तीनों की यूनिफॉर्म पाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हमें देखना है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट कैसे फॉर्मेशन होते हैं। सबसे मेन चीजें तो यही है। एसिड जो होता है गाइज, वो होता है एसिड जो होता है वो रिलीज करता है एच आयन व्हेन इट्स कम विद कॉन्टेक्ट टू वाटर। जब ये एच पॉजिटिव आयन निकालेगा जब ये वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा। और बेस क्या होता है गाइज, ये ओ एच नेगेटिव आयन्स निकलेंगे इससे बाहर जब ये कहा वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा गाइज। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले मैं एसिड की बात करूं, थोड़ा धीरे धीरे हम इसके आगे बात करेंगे व्हाट इज एन एसिड। तो गाइज एसिड क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व मेटल। जो मेटल्स को भी डिसॉल्व करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं गाइज, एसिड। ठीक है गाइज। और हार्मफुल, ये हमारी स्किन और क्लोथ्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और इन जो इनकी पीएच वैल्यू होती है गाइज एसिड्स की, वो लेस देन 7 होती है। और इनका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है। और पेस की अगर मैं बात करूं, जो इनका सिंपली सीधी बात है, इनका टेस्ट कैसा होता है गाइस, बीटर होता है। और इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7। मतलब एसिड की लेस देन 7 एंड और बेस की क्या होगी, मोर देन 7। तो गाइज अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो लिटमस पेपर गाइज एक ऐसा पेपर होता है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब गाइज लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू गाइज। अब जो लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। इसको सिंपल है याद रखने का एक नॉर्मल वे है गाइज कि जो रेड हो रहा है मतलब खतरे का निशान, वो एसिड है। और जो ब्लू हो रहा है वो मतलब क्या है, हमारे लिए बेस है गाइज। फिर आ जाता है गाइज रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। सबसे मेन टॉपिक क्या आ रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। किसके साथ वो रिएक्शन करते हैं, मेटल एसिड के साथ। तो क्या फॉर्मेशन होता है, जब कोई भी एसिड है गाइज मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब ये दोनों मिलते तो AlCl3 एक साल्ट, एक मेटल साल्ट फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कि मेटल साल्ट फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल रही है। सेम एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। जब कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो सेम चीज है कि बेस प्लस मेटल गोज टू साल्ट और हाइड्रोजन। ये भी सेम साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्मेशन। जब एक बात ध्यान रखना गाइज कि जब बेस मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्मेशन करेंगे। जैसे 2NaHZN क्या फॉर्मेशन किया है, Na2ZNO2 बेस साल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस गाइज। ठीक है गाइज। तो गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। मतलब हम एसिड की रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। अब मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते तो ये भी साल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पानी फॉर्मेशन करेंगे गाइस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 2HCl Na2CO3 क्या फॉर्मेशन किया गाइस, 2NaCl साल्ट। NaCl जो नॉर्मली NaCl क्या है, जो हम अपने घरों में यूज करें ना, कॉमन साल्ट, उसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, H2 प्लस CO2। एक बात ध्यान रखना, जब CO3 कहीं भी मिले तो वो सेम, एक कई बार क्या होता है कि हमें रिएक्शंस याद नहीं रहते, तो इसका एक मेन बताता हूँ गाइज। सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए रिएक्शन हुई एसिड की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन दोनों ने एक एसिड के साथ रिएक्शन की, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ने, तो इन्होंने फॉर्मेशन क्या किया, साल्ट, CO2 और वाटर। मतलब ये तो क्या है, ये चीजें CO2 और वाटर ये तो कंफर्म फॉर्मेशन करनी है। अब CO2 और इसने CO2 और H2 इसने फॉर्मेशन कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, NaCl। तो NaCl हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब डायरेक्ट सी सिंपल सी रिएक्शन है, HCl प्लस NaHCO3 NaCl H2 और CO2, वही चीजें इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेशन कर ली गाइज। आशा करता हूँ यहाँ तक आप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि एसिड। हमने एक टॉपिक किया था न्यूट्रल। अब न्यूट्रल ही बोलूंगा मैं इसको, साल्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस होता है। जब एसिड और बेस आपस एक दोनों साथ में रिएक्शन कर ले, आपस में एक साथ रिएक्शन कर लेते तो वो साल्ट और पानी फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे गाइस NaH साल्ट, NaH और HCl बेस और एसिड, तब NaCl साल्ट एक और H2 हमारे पास पानी फॉर्मेशन होगा उस चीज का।
तो एक चीज नहीं आ जाती गाइज कि जब वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हमेशा बेसिक साल्ट फॉर्मेशन होगा गाइज। ठीक है गाइज, जब वीक एसिड हो मतलब एसिड क्या है वीक, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है बेस, तो बेसिक साल्ट होगा गाइज, मतलब साल्ट ज्यादा बेसिक होगा। जब वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उससे क्या होगा गाइज, उससे होगा हमारा एसिडिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग हो ना एसिडिक साल्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, जब वो शो करते हैं बेसिक, मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या कौन सा नेचर शो करेंगे गाइस, बेसिक नेचर शो करेंगे। इस बात को ध्यान रखना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो हमेशा बेसिक नेचर शो करेंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गोज टू साल्ट एंड वाटर, तो मेटल ऑक्साइड ने जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो वही बेसिक नेचर साल्ट और वाटर उसने क्या कर लिया गाइस, फॉर्मेशन। तो उसके बाद आ जाता गाइस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटेलिक, यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई थी, जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन सा नेचर शो करते हैं गाइस, ये करते हैं एसिडिक एसिड नेचर शो, एसिडिक नेचर शो करते हैं। वो कौन सा कर रहे थे, जब मेटेलिक बेसिक नेचर शो कर रहे थे, ये एसिडिक जब बेस होता है किसके साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये भी सेम साल्ट और वाटर। एक गाइस हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे बेस हो चाहे एसिड, वो हमेशा कौन सा साल्ट और वाटर ही ज्यादातर फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CaOH2 प्लस CO2, CaCO3 एक बेसिक साल्ट फॉर्मेशन कर लिया और H2 एक पानी फॉर्मेशन कर लिया। अब सिंपली बात है कि हमें ये पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड, एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे गाइस एक पीएच स्केल, अब मैं बोल दूं कि जैसे सभी ने एक नॉर्मल स्केल देखा, सेम एक ऐसा ही पीएच स्केल होता है गाइस, जिसके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। अब वो मेजरमेंट्स 0 to 14 होते हैं गाइस। अब 0 to 14 में क्या होते हैं, एक बीच में नंबर होता है 7। अब जो नंबर होता है ना 7 गाइस, वो होता है न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर न्यूट्रल ना, यहाँ पे ज्यादातर एसिड दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल फॉर्मेशन होगा। अब यहां से 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और 0। अब जैसे ही 6 to हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, मतलब यहां से क्या हो रहे हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर हमारे वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइस जैसे कि हमने देखा कि जो एसिड होता है वो जब 7 to 0 मतलब ऊपर से नीचे जाता, नीचे से ऊपर से नीचे जाता, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता था उसका एसिडिक कैरेक्टर। और सेम ऐसे ही गाइस बेसिक के अंदर जब वो 7 to 14 जाता है तो उसका क्या हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब वो ज्यादा हार्ड बेस और यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब गाइज उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होती रहती, कुछ क्वेश्चंस के इनके ऊपर ना हमेशा पुट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। 18 सीडीएस का मैंने जैसे देखा, 19 सीडीएस का जैसे मैंने देखा, उन सभी के अंदर क्या है, इनके ऊपर एग्जाम पुट हुए हैं गाइज। तो सबसे पहले था ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है गाइज, जैसे फॉर्मेशन, अब इसका एक फॉर्मुला था CaOCl2, बहुत ही गाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, इसको आप सभी को याद होना चाहिए। इसे फॉर्मेशन कैसे होता है, CaOH2 प्लस Cl2 गोज टू CaOCl2 प्लस H2 फॉर्मेशन किया। अब गाइज इसके होते हैं यूजेज, ज्यादातर इनके यूजेज पूछे जाते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज या लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज के अंदर इनका यूज किया जाता है। अब गाइज ये ब्लीचिंग पाउडर इन चीजों के अंदर यूज किया जाता है, इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है गाइज, क्योंकि जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना गाइज ब्लीचिंग पाउडर की, वो होती है गाइज कि ये जो पीलापन होता है ना किसी चीज का, उसको दूर करना स्टार्ट कर देता है धीरे 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 धीरे। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज या लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज की, इनमें जो पीलापन होता है उन चीजों को दूर करके उनको बिल्कुल व्हाइट बना देता है। फिर आ जाता है गाइस बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का एक फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। अब ये फॉर्मेशन जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 NH3। अब इन सभी को हम करेंगे मिक्स, एक रिएक्शन कराएंगे तो NH4Cl प्लस NaHCO3, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो इसके मेन यूजेज होते हैं गाइज बेकिंग सोडा के, वो क्या क्या है गाइज, एज एन एंटी एसिड। जब कई बार देखा होगा हमें एसिडिटी हो जाती है और हम इनो यूज करते हैं गाइज, तो सेम ये एक एंटी एसिड वर्क करता है, सोडा एसिड वर्क करता है, और फायर एक्सनेटरी उनके अंदर भी ये सारी चीजें इनकी यूज की जाती हैं गाइज। फिर आ जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है गाइज, फॉर्मेशन एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है Na2CO3.10H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइज, तीनों के तीनों हमें याद होने चाहिए। फिर आता है इसके यूजेज क्या है गाइज, पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है, शो फॉर्मेशन के अंदर, ग्लासेस फॉर्मेशन, ग्लासेस इंडस्ट्रीज के अंदर साबुन बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के रिगार्डिंग इसको यूज किया जाता है गाइज। अब इसको एक मेन है कि यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, जैसे कोई मान लो कि मेरे पास खारा पानी है, उसकी मैं हार्डनेस रिमूव कर रहा हूँ,
तो उन चीजों के रिगार्डिंग इसको गाइज यूज किया जाता है ताकि उनकी हार्डनेस में हो जा रहा उस चीज को हमें यूज कर पाए प्रॉपरली। थैंक यू सो मच गाइज। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिए, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए गाइज। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।